हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूषण साइंस क्लासेस विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की क्लास है। तो सबसे पहले तो मुझे बता देंगे कि एम आई ऑडिबल टू यू, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपकी थोड़ी लेट क्लास स्टार्ट हुई है क्योंकि फार्मा की क्लास चल रही थी। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं, फिर हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। वॉइस ऑडिबल है? प्लीज़ रिप्लाई रिप्लाई कर देंगे वॉइस ऑडिबल है या नहीं। आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई वाले हैं, मतलब आगे हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अजीब सा साउंड आ रहा है पीयू, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। हेलो, अब क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है पीयू वॉइस? हाय सागर। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेडिकल सर्जिकल सेटिंग। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि कुछ डिसीजेस होते हैं, ठीक है, जिनको अपन किससे ठीक करते हैं, थ्रू मेडिसिन ठीक करते हैं, है ना। लेकिन कुछ डिसीजेस होते हैं जिनमें हमें सर्जरी करना ही पड़ता है ना। तो ऐसी सेटिंग्स में, मतलब मेडिकल और सर्जिकल सेटिंग्स में, ठीक है, नर्स का क्या रोल है? ठीक है, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। ठीक है, कि नर्स का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकल सर्जिकल सेटिंग में। अब यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल सेटिंग्स में जब अपन बता रहे हैं कि क्या रोल रोल है, ठीक है। हेलो, अभी ठीक है? वार्ड्स हैं, ठीक है, या फिर ओपीडीज हैं जो मेडिकल और सर्जरी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, उन सब जगहों पे नर्स की क्या भूमिका होगी? रोल का मतलब क्या होता है? भूमिका। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, कि वो क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 3 हेडिंग में कवर होगा। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि नर्स ओपीडी में क्या करेगी, ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या करेगी, आईपीडी में क्या करेगी, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट अगर है, ठीक है, पेशेंट अगर एडमिट है तो वो क्या करेगी, और अगर आईसीयू सेटिंग है, ठीक है, मतलब अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल केयर में एडमिट है, तो नर्स के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आउट पेशेंट का पहले अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि नर्स का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सबसे पहला, बीइंग अ नर्स की अगर हम बात करें तो नर्स का सबसे पहला काम होता है असेसमेंट करना। असेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे देखो, ये ना आपको कब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, जैसे अगर कभी आप किसी फिजिशियन के क्लिनिक गए होंगे, है ना, कभी क्लिनिक गए होंगे, या किसी डॉक्टर के जैसे अगर अपन क्लिनिक जाते हैं जो उसका खुद का प्राइवेट क्लिनिक होता है, ठीक है, तो उसके प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो जाते साथ ही जो नर्स होती है, वॉइस आ रही है ना? एम आई ऑडिबल ना? हेलो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं असेसमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब भी हम किसी क्लिनिक में जाते हैं तो नर्स सबसे पहले जब तक डॉक्टर के पास हमारा नंबर आता है तब तक अपन क्या करते हैं, नर्स क्या करती है, हमारे वाइटल साइंस असेस करती है ना, वो हमारे वाइटल साइन असेस करती है। कई कई जगहों पे वेट मशीन रखी होती है, वो हमारा वेट वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, या फिर कई जगहों पे क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो असेसमेंट का मतलब ये है कि नर्स क्या करेगी, इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट मतलब वाइटल साइंस वगैरह चेक करेगी। कई क्लिनिक्स में हिस्ट्री भी लेती है नर्सेस, है ना। तो असेसमेंट का काम क्या है कि आपके जो वाइटल साइंस हो गया, वेट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करना, चेक करना। ये किसकी रोल और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है? नर्स की। ठीक है, तो असेसमेंट में वो क्या करेगी,
आपको पूरा जो आपका बेसिक चेकअप है वो करेगी, ठीक है। फिर प्रिपरेशन की अगर अपन बात करें तो कई बार क्या होता है, जैसे कि ये प्रिपरेशन वाला पार्ट आप तब समझ सकते हो जैसे सपोज आप किसी गायनिक के पास जाते हो, किसी गायनिक डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है। गायनिक मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या ऐसे बोल सकते हो जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स को डील कर रहा है, ठीक है, मेल को भी करते हैं। अगर आप किसी गायनिक के पास जाते हो, ठीक है, या आपका कोई माइनर सा प्रोसीजर होना है, जैसे कोई इंजेक्शन लगनी है, ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन की जाती है। प्रिपरेशन का मतलब क्या है, जैसे आपको प्रॉपर पोजीशन देंगे, ठीक है, पोजीशन देने के बाद साइट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो कई बार जैसे अपन क्लिनिक्स वगैरह में भी जाते हैं तो छोटे मोटे प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस पर है, नर्स पर है, ठीक है। तो नर्स क्या करती है, नर्स प्रिपरेशन का भी काम करती है, प्लस वहां पे आपके जो क्लिनिक में जो भी चीजें इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सिर्फ क्लिनिक में होता है, आप देखोगे हॉस्पिटल में भी ओपीडीज रहते हैं, अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग फिजिशियंस के ओपीडीज रहते हैं, है ना। तो ओपीडी में क्या क्या चीजें चाहिए उसका भी प्रिपरेशन कौन करती है, नर्स करती है। नेक्स्ट है असिस्टेंस, ठीक है। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो जैसे कई बार फिजिशियन कुछ प्रोसीजर कर रहा होता है या पेशेंट का चेकअप कर रहा होता है, तो नर्स पेशेंट को असिस्ट करती है समटाइम्स पोजीशन चेंज करने में, ठीक है। तो ये सब जो असिस्टेंस है, ठीक है, आप देखते होंगे कि बेसिकली हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, ओपीडीज में एक नर्स डॉक्टर के साथ जरूर रहती है, ताकि वो डॉक्टर को क्या कर सके, माइनर जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनमें असिस्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट रोल क्या होता है नर्स का, पेशेंट एजुकेशन देना। ये बेसिकली कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने आपको क्या दिया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो मेनली डॉक्टर पूरा प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। वो क्या कहता है कि आप नर्स के पास चली जाइए, वो आपको पूरा समझा देगी, ऐसे बोलते हैं ना। इट मींस पेशेंट को वो पूरा क्या करेगी, एजुकेट करेगी कि मेडिसिन कैसे लेनी है, आपको इस मेडिसिन के साथ क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है। मेडिसिन का डोज क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, वो सब आपको पूरा एजुकेट करती है कि घर जाके आपको कैसे अपनी केयर करनी है, कितने दिन बाद आना है, फॉलोअप के बारे में आपको डिस्कस करेगी कि आपको इतने दिन बाद फिर से दिखाने आना है। तो पेशेंट एजुकेशन में वो क्या करेगी, पेशेंट को एजुकेट करेगी, ठीक है, प्लस उसको फॉलोअप के बारे में भी बताएगी। इन्फेक्शन कंट्रोल, नर्स चाहे किसी भी सेटिंग में रहे, ठीक है, नर्स चाहे किसी भी सेटिंग में रहे, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपको पता है कि ओपीडीज में बहुत पेशेंट्स आते हैं, है ना, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, सब पेशेंट्स को थर्मामीटर यूज हो रहा है, ठीक है, या जैसे कोई इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो उन इक्विपमेंट्स की प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है, इक्विपमेंट्स की, ठीक है, प्लस वहां पे जो भी चीजें यूज हो रही हैं, जैसे अगर एक बेड है, बेडशीट्स यूज हो रही हैं, ठीक है, या लिनन यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है, तो सब चीजें, सारे आर्टिकल्स की क्लीनिंग, या बोल सकते हो सारे आर्टिकल्स को प्रॉपर स्टरलाइज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की है। ये चीज डॉक्टर नहीं करता है, ठीक है, ये नर्स करती है, क्योंकि नर्स क्या करती है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन करती है, ठीक है। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, ठीक है, क्लिनिक्स में ही ज्यादातर ओपीडीज होती है, हॉस्पिटल में भी होती है, ठीक है, लेकिन जब आप क्लिनिक्स में जाते हैं तो आप देखते होंगे नर्स जो रहती है वो सारे पेशेंट्स को प्रॉपर्ली शेड्यूल करती है, ठीक है। पेशेंट्स को शेड्यूल करने का मतलब, जैसे सपोज 10 पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो नंबर के अकॉर्डिंग उनका नंबर रहेगा, किस पेशेंट को कब अपॉइंटमेंट देना है, किस दिन अपॉइंटमेंट देना है, ये सब ये पूरा जो चार्ट है, ये जो पूरा शेड्यूल है, वो कौन बनाता है, नर्स बनाती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे शेड्यूलिंग का काम मतलब कब किसका क्या अपॉइंटमेंट है, एक दिन में कितने अपॉइंटमेंट है, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन, बेटा पेशेंट एजुकेशन का मतलब होता है कि जो नर्स रहती है, जैसे डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर को दिखाने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, मतलब जो डॉक्टर लिख के देता है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है, अच्छा डॉक्टर कई बार लिख देता है कि ये टेस्ट कराने हैं, है ना, तो वो जो टेस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्स देगी, ठीक है। तो बेसिकली मेडिसिन क्या खानी है, क्या टेस्ट कराना है, कितने दिन बाद आना है, उन सब का एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कौन देगा, नर्स देगी। तो यहाँ पे पेशेंट एजुकेशन का मतलब आपको उसके जो भी डिसीज कंडीशन डायग्नोस हुई है या जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन मिला है डॉक्टर की तरफ से, उसको आपको उसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक पेशेंट को पूरा प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करते हैं। वो डॉक्टर बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, मैं दवाई लिख देता हूँ, ये टेस्ट के नाम लिख देता हूँ, आप नर्स से मिल लीजिएगा। फिर नर्स उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरा एक्सप्लेन करती है कि डॉक्टर ने ऐसा लिखा है, ये मेडिसिन लिखी है, ये टेस्ट लिखे हैं, ठीक है। तो ये है क्या, पेशेंट एजुकेशन। क्लियर है रोशन की कोई डाउट है, अभी क्लियर है पेशेंट एजुकेशन। आगे बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ तक क्लियर है सबको। लास्ट रोल होता है नर्स का डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। नर्स क्या करेगी, कितने पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, इन अ डे, ठीक है, इन अ डे कितने पेशेंट आ रहे हैं या कितने पेशेंट ने ओपीडी अटेंड किया है, ठीक है, उन सब का नाम, ठीक है, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग भी कौन करता है, नर्स करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई कई क्लिनिक्स में डॉक्यूमेंटेशन एक रजिस्टर होता है, उसमें होता है, रजिस्टर में यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट डली रहती है ऊपर, ठीक है, पेशेंट का नाम होता है, ठीक है, कई जगह पे एड्रेस भी पूछते हैं, ठीक है, कई जगह पे उनका मोबाइल नंबर भी लेते हैं, कई जगह पे ये जो रिकॉर्ड कीपिंग या डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कंप्यूटर पे होती है ना, कंप्यूटर में डेटा डालते हैं। और नाउ डेज तो क्या होता है,
कंप्यूटर में डेटा डालते हैं और आपको मैसेज आ जाता है कि आपका फलाने फलाने डॉक्टर का क्या है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी चाहे आप उसे पेपर पे करो, रजिस्टर में करो, या आप उसको कंप्यूटर में करो, वो आपके पॉलिसी के ऊपर है, वो आपके क्लिनिक की पॉलिसी या आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी के ऊपर है। लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे पेशेंट एडमिट नहीं होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट अपना आके डॉक्टर को दिखा के चला जाता है, लेकिन स्टिल उस दौरान तक, मतलब उसके आने से लेके उसके जाने तक, ठीक है, ये सारे रोल्स और जो जिम्मेदारियां हैं वो नर्स की होती है कि उसे असेस करना है, प्रिपेयर करना है, फिजिशियन को असिस्ट करना है, उसे एजुकेट करना है, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करना है, क्लीनिंग करना है, ठीक है, शेड्यूल बनाना है कब कौन से पेशेंट का अपॉइंटमेंट रहेगा, ठीक है, और जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर हैं, ये सारे काम एक नर्स ओपीडी डिपार्टमेंट में, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में करती है। आगे बढ़े, ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कि एक नर्स का इन पेशेंट यूनिट में क्या है। इन पेशेंट का मतलब क्या होता है? इन पेशेंट अपन बोलते हैं आईपीडी या इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? जब कोई पेशेंट, ठीक है, वार्ड में आके एडमिट हो जाता है, ठीक है, जब वो कोई भी पेशेंट एडमिट हो जाता है, ठीक है, बेसिकली हॉस्पिटल्स में ही एडमिट होते हैं या जो नर्सिंग होम्स वगैरह होते हैं, अगर कोई पेशेंट एडमिट हो जाता है और स्पेसिफिकली अगर वो मेडिकल या सर्जिकल वार्ड में एडमिट हुआ है, तो तब नर्स क्या करेगी? ठीक है, मतलब तब नर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? तो जब पेशेंट एडमिट होता है तो सबसे पहले नर्स को क्या करना है? एडमिशन असेसमेंट करना है। अब ये एडमिशन असेसमेंट क्या होता है? एडमिशन असेसमेंट का मतलब होता है कि जब पेशेंट वार्ड में आया, ठीक है, जब पेशेंट वार्ड में आया तब उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं, ठीक है, उसका पूरा असेसमेंट करना है, ठीक है, उसको पूरा मतलब एक तरीके से पूरा चेक करना है, ठीक है, कि कहीं उसको कोई इंजुरी तो नहीं है, कोई बेड सोर तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, ये सब चीजें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एडमिट होता है, ठीक है, और उसके रिलेटिव्स बोलते हैं कि जब हम यहाँ आए थे तब हमें ये चोट नहीं लगी थी, यहाँ पे हॉस्पिटल में आने के बाद हमें ये इंजुरी हो गई है या हमें ये चोट लग गई है ना। तो अगर हम एडमिशन असेसमेंट करके रखते हैं तो एडमिशन असेसमेंट में हम हर चीज डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई इनको ये दिक्कत है, ये इस दिक्कत के नाम से आए हैं, ठीक है, इनको पहले से ये यहाँ पे चोट लगी है या यहाँ पे इंजुरी हो, तो सब चीजें पहले से मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक प्रूफ है कि हमने एडमिशन के टाइम पे असेसमेंट कर लिया। तो एडमिशन के टाइम पे अगर हम असेसमेंट कर लेते हैं तो हमको एक बेस लाइन डेटा मिल जाता है कि भाई पेशेंट किस तकलीफ से, किस चीफ कंप्लेन से आया है, तो आगे की प्लानिंग करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे एडमिशन असेसमेंट का मतलब ये है कि पेशेंट एडमिट होने आए हैं तो आपको थोड़ी सी इन डेप्थ असेसमेंट करनी होगी, ठीक है, मतलब इन डेप्थ असेसमेंट मतलब उसका पूरा बॉडी एक तरीके से हेड टू टो एग्जामिनेशन करके आपको एक तरीके से पूरा असेसमेंट करना होगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि चीफ कंप्लेन क्या है, पेशेंट की कंप्लेन्स क्या है, उसको क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि उसको क्या हेल्थ इशू आ रहे हैं, अपन केयर प्लान नहीं बना पाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट आके बोल रहा है कि मुझे 2 दिन से बहुत ज्यादा फीवर है, ठीक है, तो हमारी जितनी भी केयर होगी वो किस पर डिपेंडेंट होगी? कि हमें इसका फीवर कम करना है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पेशेंट का असेसमेंट करना इसीलिए जरूरी है ताकि हम उसको प्रॉपर केयर दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे केयर प्लानिंग करने के लिए भी हमें असेसमेंट चाहिए, ठीक है। अगर सपोज पेशेंट आके एडमिट हो गया, ठीक है, आपके वार्ड में, और आपने उससे बात नहीं की, उससे कुछ पूछा नहीं, ठीक है, तो क्या आप उसे केयर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो आपको पहले उसको असेस करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, फिर आपको उसे क्या देनी है? उसको नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या देनी है? केयर प्लान करना है, ठीक है। अब पेशेंट जब एडमिट होता है, देखो ओपीडी में क्या होता है? पेशेंट आता है, डॉक्टर को दिखाता है और चला जाता है ना। लेकिन आईपीडी में ऐसा नहीं होता। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट रहता है, पेशेंट वहां पे 24 आवर्स या उससे ज्यादा टाइम वो वहां पे क्या होता है? रहता है, एडमिट हुआ है ना वो। तो उसको मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? हर 2 घंटे में वाइटल साइन चेक करना, यूरिन हो रही है या नहीं, स्टूल पास हो रहा है कि नहीं, 24 आवर्स में वाइटल साइन चेक करते रहना है, पेशेंट को कोई वाइटल साइन में फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो अचानक से, अगर सपोज अगर हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे और अचानक से पेशेंट का बीपी फॉल हो गया, तो अपन कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर पेशेंट का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाँ बीपी फॉल हो है, तो बहुत फॉल होने से पहले हम डॉक्टर को बता देंगे, है ना। तो मॉनिटरिंग मतलब उसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। अब पेशेंट कितना क्रिटिकल है उसके हिसाब से क्या होती है? मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो नर्स का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, कि अगर एक पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है, चाहे उसको ओरल मेडिसिन चल रही हो, चाहे उसको आईवी मेडिसिन मतलब इंट्रावेनस चल रही हो, मेडिसिन उसको किसी भी रूट की चल रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो नर्स की है, ठीक है। अगर ओरल भी चल रही है तो भी नर्स की है, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है धीरज? हेलो, बेटा एक बार बता देंगे कि वॉइस नहीं आ रही है? पीयू, रोशन, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। आ रही है। धीरज आप एक बार ना अपना नेट को चेक करो तो, क्योंकि ऐप में बच्चे कह रहे हैं कि आ रही है। ठीक है, चलो
आगे देखते हैं। ठीक है, अपन क्या बोल रहे थे, मेडिकेशन। ठीक है, चाहे ओरल मेडिकेशन हो चाहे आईवी मेडिकेशन हो। ठीक है, मैं यहाँ पे मेडिकेशन की बात कर रही हूँ, चाहे उसका रूट कोई भी हो। ठीक है, वो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पेशेंट को क्या देना है, मेडिकेशन देना। ठीक है, तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर डोज, प्रॉपर रूट, ठीक है, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम पर आपको क्या करना है, मेडिकेशन देना है। ठीक है, और अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो वो तो फुल्ली आप पर डिपेंडेंट है ना। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कई बार इसी में गलती होने के कारण पेशेंट की तबियत में या पेशेंट की हेल्थ स्टेटस में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक रोल है। नेक्स्ट है पर्सनल केयर। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझना पड़ेगा कि क्या होता है। जैसे कि जब पेशेंट एडमिट हो रहा है, ठीक है, या पेशेंट एडमिट है, उस दौरान क्या वो अपने काम खुद से कर पा रहा है, खुद क्या वो खुद काम मतलब जैसे अपनी हाइजीन मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है, अपना ईटिंग वाला पार्ट खुद से कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, जैसे पोजीशन चेंज वगैरह ये सब वो कर पा रहा है कि नहीं, हाइजीन मेंटेन मतलब ब्रशिंग कर पा रहा है कि नहीं, अपना खुद से बात ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर वो ले पा रहा है तो नर्स उसको सिर्फ असिस्ट करेगी, मतलब उसको देखेगी, उसको अगर थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत होगी तो कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर सपोज पेशेंट पूरा डिपेंडेंट है मतलब वो खुद से ब्रश नहीं कर पा रहा, फेस वॉश नहीं कर पा रहा, नहा नहीं पा रहा, अपने से खाना नहीं खा पा रहा, तो यहाँ पे नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको पूरी केयर देगी, मतलब उसको वहां पे पूरी नर्सिंग केयर मिलेगी, मतलब उसका हाइजीन भी नर्स मेंटेन करेगी, उसको खाना भी नर्स खिलाएगी। ठीक है, सब चीज फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट की पर्सनल केयर का मतलब यहाँ पे हाइजीन है। ठीक है, उसकी हाइजीन मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की। लेकिन आपको पहले पेशेंट का एक्टिविटी लेवल असेस करना है कि वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो जस्ट उसकी हेल्प करना आपका काम है, लेकिन अगर वो पूरा ही आप पर डिपेंडेंट है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसे पूरी नर्सिंग केयर देनी है। क्लियर है, अभी यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं वुंड और पोस्ट ऑप केयर की। ठीक है, अब ये पोस्ट ऑप क्या होता है, पोस्ट ऑप का मतलब होता है आफ्टर ऑपरेशन। यहाँ पे पोस्ट ऑप का मतलब क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे लेप्रोस्कोपी हो चाहे ओपन हो, ठीक है, हर ऑपरेशन के बाद आपको केयर की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि एक वुंड बनता है, एक घाव बनता है, क्योंकि इंसीजन किया गया है। ठीक है, प्लस और भी चीजें होती हैं, वाइटल साइंस फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आफ्टर केयर की क्या है, ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो वुंड केयर करना है, वुंड केयर मतलब प्रॉपर वुंड की ड्रेसिंग करनी है, वुंड को क्लीन करना है, वुंड को ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। ये सब किसके अंदर आता है, वुंड केयर और पोस्ट ऑप केयर के अंदर आता है। पोस्ट ऑप में क्या है, जैसे पेशेंट ऑपरेशन होकर बाहर आया, ठीक है, गुड इवनिंग श्वेता। ठीक है, पेशेंट ऑपरेशन से बाहर आया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, तो आपको उसके वाइटल साइन चेक करना है, आते साथ ही उसको खिलाने पिलाने नहीं लग जाना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया होता है, तो ये सब केयर आपको ध्यान रखनी है कि पेशेंट का थोड़ा कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है। ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की। नेक्स्ट है डिस्चार्ज एजुकेशन। ठीक है, डिस्चार्ज एजुकेशन, जैसे पेशेंट अब एडमिट हुआ है तो पूरे टाइम तो वो हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, कभी ना कभी उसका डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज के टाइम पे डॉक्टर बोल देता है कि हम आपका डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर डिस्चार्ज आपको घर जाके कैसे मेडिसिन लेनी है, मतलब आपको पूरा एजुकेशन की आपको घर में कैसे करना है। ठीक है, अगर वुंड है तो ड्रेसिंग कैसे करनी है, फॉलो अप के लिए कब आना है। वॉइस नहीं आ रही है, यूट्यूब वाले बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। मतलब ठीक है, तो कोलैबोरेशन करने का मतलब क्या होता है, नर्स अकेले काम नहीं करती है। ठीक है, नर्स जो होती है वो और लोगों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, ठीक है, अगर पेशेंट को फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो वो फिजियोथेरेपी के साथ कोलैबोरेट करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, अगर सपोज पेशेंट को डाइटिशियन की जरूरत है, ठीक है, तो वो डाइटिशियन के साथ कोलैबोरेट करेगी। सपोज पेशेंट के टेस्ट कराने हैं तो वो लैब टेक्नीशियन। तो ऐसे जो एक नर्स होती है वो अपने अकेले हर काम नहीं कर सकती। ठीक है, वो क्या होती है, अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेशन करती है, मतलब कनेक्शन बनाती है, कम्युनिकेशन करके पेशेंट को क्या देती है, केयर देती है। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज नहीं कर सकती, नर्स जो है वो फिजियोथेरेपी का भी काम नहीं कर सकती, डाइटिशियन का काम भी नहीं कर सकती। इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर नर्स को कोलैबोरेट करना होता है, मतलब नर्स को पेशेंट के लिए वो सारी फैसिलिटीज क्या होती है, लाके देनी होती है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है कि पेशेंट कब आया। वॉइस ब्रेक हो रही है कि वॉइस ही नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है श्वेता? बाकी लोग को भी, पीहू और रोशन, वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस क्या? यहाँ पे सेटिंग्स तो सही है सारी, सके कि हाँ मैंने ये पेशेंट को ये केयर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग का मतलब सपोज आपके पास पेशेंट जिस दिन आया, ठीक है, उस दिन का टाइम आपको मेंशन करना है, जब वो आया तब उसकी क्या स्टेटस था, कैसा था, सब मेंटेन करना है। ठीक है, फिर आपने जितनी भी उसको केयर दी है, ठीक है, अपने केयर में आपने उसको चाहे आपने उसको हाइजीन की केयर दी हो, ठीक है, चाहे आपने उसको कोई मेडिकेशन केयर दी हो, मतलब मेडिकेशन दिया हो, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, मेंटेन करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा, मतलब बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग करने से एक प्रूफ रहता है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि हाँ मैंने ये पेशेंट को ये केयर दिया है। तो रिकॉर्ड कीपिंग क्या करता है, आपको सेफर साइड रखता है कि आपने क्या किया है, केयर दिया है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, नर्स के लिए एज अ प्रूफ का काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स क्या होता है, देखो पेशेंट के साथ जो है नर्स 24 आवर्स रहती है। ठीक है, नर्स पूरे टाइम कौन रहता है, नर्स रहती है। भले भले उनकी शिफ्ट चेंज होती है, 3 शिफ्ट्स में नर्स आती है, लेकिन उनके साथ कौन रहता है पूरे टाइम, नर्स रहती है। ठीक है। तो बेसिकली जो सेफ्टी है, ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी पेशेंट की है। ठीक है। जैसे सपोज कई बार क्या होता है हॉस्पिटल्स में, ये सिनेरियो होता है कि जैसे पेशेंट जो होता है वो नाइट में सोते सोते बेड से फॉल हो जाता है। ठीक है, मतलब वो बेड से गिर जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब पेशेंट सो रहा है तो साइड रेल्स लगानी है। ठीक है, क्या लगानी है, साइड रेल्स, मतलब जो बेड के साइड में जो साइड रेल्स होती है वो लगानी है, ताकि पेशेंट जो है वो रात के टाइम पे या कभी भी जब वो सो रहा है तो वो गिरे ना। ठीक है, तो सेफ्टी मेजर्स का मतलब ये है कि आपको पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर पेशेंट को कुछ भी इंजुरी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेजेंट जो नर्स होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना। तो पेशेंट को सेफ्टी देना, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स रखना ताकि पेशेंट सेफ रहे वार्ड में। ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे नर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पेशेंट इन पेशेंट है, मतलब जो पेशेंट वार्ड के अंदर है। ठीक है, उनको ये सारी केयर देनी है, एडमिशन के टाइम पे असेसमेंट करना है, केयर की जो भी आपको केयर देनी है उसकी प्लानिंग करनी है, मॉनिटरिंग करना है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल केयर। ठीक है, पर्सनल केयर मतलब हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना है, वुंड ऑफ पोस्ट ऑफ जो है उसका ध्यान रखना है, डिस्चार्ज एजुकेशन देनी है, अदर जो डिपार्टमेंट्स है उनके साथ भी कोलैबोरेट करना है, जो भी आपने केयर दी है, जो भी आपने वाइटल साइंस वगैरह चेक किया, सबका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक पूरी फाइल बनेगी पेशेंट की अलग से, और उसको सेफ इन्वायरमेंट देना है। अगर उसको कुछ भी होगा तो वो नर्स की जवाबदारी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इन पेशेंट क्लियर है, कोई डाउट है इन पेशेंट में, बताओ। इन पेशेंट नर्स क्या क्या करेगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है कि कोई डाउट है? श्वेता, अभी भी वॉइस इशू आ रहा है? क्या यस रोशन, पूरा लिखो। क्या बोल रहे हो रोशन, यस मतलब क्या, और वो पेशेंट को केयर दे रही है। बेसिकली क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड रेशियो की बात करें, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि अगर हम आईसीयू में काम कर रहे हैं तो नर्स पेशेंट का रेशियो क्या होता है। नर्स पेशेंट का रेशियो का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड, ये मैं स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ कि एक नर्स को देखने के लिए एक पेशेंट होता है। मतलब मेरा ये कहना है कि आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू में हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्रिटिकल केयर यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब ही ये है कि इस डिपार्टमेंट में, इस वार्ड में पेशेंट को बहुत इंटेंसिव केयर मिलेगी। मतलब यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स एडमिट होंगे जिनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। ठीक है, जो बहुत क्रिटिकल है, लाइफ और डेथ के बीच में है वो। ठीक है, तो ऐसे यूनिट्स में नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे नर्स तभी अच्छे से केयर दे पाती है जब रेशियो क्या होता है, 1:1 का होता है। 1:1 का मतलब एक नर्स एक ही पेशेंट को देखेगी तभी अच्छे से केयर दे पाएगी। ज्यादा से ज्यादा 1:2 हो जाए, मतलब एक नर्स 2 पेशेंट देखे, लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है तो ओवर बर्डन के कारण नर्स प्रॉपर केयर नहीं दे पाती। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसा समझ लो कि पेशेंट पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है, मतलब नर्स का रोल बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको पेशेंट को पूरी केयर देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो पेशेंट के ऊपर, वो क्या हो जाती है, पेशेंट की नर्स के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे सबसे पहला जो रोल होता है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है, क्योंकि आईसीयू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो मिनट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतने क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ पे एडमिट होते हैं कि आप देखोगे कि आपको 1 घंटे पहले वो पेशेंट ठीक दिख रहा होता है, 1 घंटे बाद पता नहीं उसे क्या होता है कि उसका बीपी फॉल हो जाता है या उसके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो आपको वहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है। देखो, एक होता है मॉनिटरिंग, ठीक है, जो अपन, ठीक है, एक होता है मॉनिटरिंग और एक होता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कैसा डिफरेंस है वो अपन समझते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, एक चार्ट बनाया। ठीक है, हर 2 घंटे में आके वाइटल साइंस क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, खुद आ रहे हैं मैनुअली वाइटल साइंस को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में क्या होता है, आपने पेशेंट के साथ जो है वो मॉनिटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कार्डियक मॉनिटर कनेक्ट कर दिया है, और उस मॉनिटर में आप कंटिन्यूअसली, ठीक है, हर 10 मिनट्स 5 मिनट्स, हर 10 मिनट्स 5 मिनट्स में आप क्या कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। चैटिंग नहीं कर रहे हैं, पर आप कंटिन्यूअसली उस मॉनिटर में क्या कर रहे हैं, पेशेंट के वाइटल साइन देखते रह रहे हैं कि भाई कुछ वाइटल साइंस में फ्लक्चुएशंस तो नहीं आए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो आईसीयू में सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं होती। आईसीयू में आप 2 घंटे में करोगे तो 2 घंटे में तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है, जिसके लिए आपको मॉनिटर्स लगेंगे, मशीन्स लगेंगी जो मैनुअली काम नहीं करेगी, जो ऑटोमेटिक काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉनिटर्स चाहिए। ठीक है, जो आप पेशेंट के बॉडी से कनेक्ट करोगे, जो आपको कंटिन्यूअसली क्या देंगी, इन्फॉर्मेशन देंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इक्विपमेंट मैनेजमेंट। आईसीयू में नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे कि डिफिब्रिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, और कब किसकी यूज पड़ जाए पता नहीं, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आपको बीइंग अ नर्स, अगर आप आईसीयू नर्स हैं तो वहां पे आपको इक्विपमेंट्स, ठीक है, मेजरली वेंटिलेटर, ठीक है, डिफिब्रिलेटर, ये सब आपके पास रेडी होने चाहिए। क्यों रेडी होने चाहिए?
कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अचानक से किसी का किसी को कई बार वार्ड में ही कार्डियक अटैक आ जाता है, तो आपके पास डिफिब्रिलेटर होना चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर कर सको। कई बार पेशेंट का रेस्पिरेशन ब्रीथिंग जो है वो कई बार बहुत लो चला जाता है एकदम से, तो आपके पास वेंटिलेटर रेडी होना चाहिए। तो जितने भी इक्विपमेंट्स आईसीयू में यूज होंगे, ठीक है, वो सारे इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज करना, उनकी वर्किंग चेक करना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आईसीयू में जो भी नर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। मैंने पहले ही बोला कि पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, तो वो क्रिटिकल होगा, ठीक है, और क्रिटिकल पेशेंट कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में जा सकता है। जैसे यूजुअली लोगों के साथ क्या होता है, ये चीज होती है कि जैसे पेशेंट एडमिट है, ठीक है, रात के टाइम पे या बेसिकली कभी भी पेशेंट की अचानक से हार्ट रेट ड्रॉप हो गई, ठीक है, हार्ट रेट ड्रॉप हो गई, ब्रीथिंग ड्रॉप हो गई, बीपी फॉल हो गया, ठीक है, तो अचानक से सीपीआर स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि अगर कोई आईसीयू नर्स है तो उसको कभी भी कोई भी इमरजेंसी आएगी तो उसको उस इमरजेंसी के लिए क्या होना है? प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। प्रिपेयर्ड का मतलब है कि इमरजेंसी ड्रग्स रेडी रखने हैं, ठीक है, अगर सीपीआर देना पड़े तो सीपीआर के लिए भी रेडी रहना है। तो ये सब चीजें इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक आईसीयू नर्स को देना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर असिस्टेंस। प्रोसीजर असिस्टेंस का मतलब होता है कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे इंट्यूबेशन करना, ठीक है, बोलते हैं ना जो एयरवे डालते हैं, ठीक है, एयरवे डालते हैं, ठीक है, ओरली जो एयरवे डालते हैं उसको इंट्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर कई बार ट्रैकियोस्टोमी करते हैं, ट्रैकिया में ओपनिंग करके डायरेक्टली ट्रैकिया में ओपनिंग करके क्या बनाते हैं? एयरवे बनाते हैं, ठीक है। तो इन सब में ये सब कौन करता है? फिजिशियन करते हैं। मतलब ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो कौन करेगा? डॉक्टर या वहाँ पे प्रेजेंट जो फिजिशियन है वो करेगा। लेकिन वहाँ पे जो आईसीयू नर्स होगी वो उसको क्या करेगी? असिस्ट करेगी, ठीक है, मतलब उनको असिस्ट करना, ठीक है, उसके लिए ट्रे प्रिपेयर करना, ये सब किसका काम होता है? आईसीयू नर्स का होता है, ठीक है। नर्स जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल तो करती है, ठीक है, ये तो उसका ओपीडी में भी फंक्शन था। लेकिन अगर हम आईसीयू की बात करें तो आईसीयू में वो जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी क्रिटिकल है, अगर उसे इन्फेक्शन हो गया तो उसको और क्या होगी? उसकी हेल्थ और खराब होगी और डिटोरिएट होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इन्फेक्शन कंट्रोल तो करना ही करना है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। इसलिए आप देखना आईसीयू में बहुत ज्यादा लोगों को मिलने नहीं देते, ठीक है, एक टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे आप पेशेंट से मिल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्लव्स हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स का एक और काम होता है फैमिली सपोर्ट देना, ठीक है। अब जिसका पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, उसको बेसिकली क्या होगा? बहुत ज्यादा इमोशनली उसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे, है ना। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहें, ठीक है, क्योंकि वो 24 घंटे तो पेशेंट के साथ रह नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कभी भी अगर उसके फैमिली मेंबर्स आके कुछ पूछ रहे हैं कि हमारा पेशेंट कैसा है, क्या है, तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि फैमिली को एंजाइटी ना हो कि हमारा पेशेंट कैसा है ना, क्योंकि आईसीयू में वो पूरे टाइम तो पेशेंट के साथ रह नहीं रहे हैं, पेशेंट के साथ पूरे टाइम नर्स रह रही है, तो वो इन्फॉर्म करेगी कि आपका पेशेंट कैसा है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आपकी आईसीयू में कभी वो लगी हो ड्यूटी, तो आप देखना आईसीयू में एक बड़ा सा चार्ट बनता है हर दिन का, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, डे 1 डेट डली रहती है, ठीक है, एक चार्ट बनता है जिस चार्ट में पेशेंट की डिटेल्स रहती है, यहाँ पे डायग्नोसिस रहता है, यहाँ पे वाइटल साइन, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ठीक है, इनटेक आउटपुट सब चीज, मतलब एक एक बेसिक बेसिक चीज का भी क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे आईसीयू में नर्स को डॉक्यूमेंटेशन करना है, लेकिन बहुत डिटेल्ड वे में करना होता है, ठीक है। इतना डिटेल्ड वे में हम ओपीडी में नहीं करते, आईपीडी में नहीं करते, लेकिन आईसीयू में करना होता है, क्योंकि वहां पे पेशेंट की कंडीशन मिनट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है, इसीलिए डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है टीम कम्युनिकेशन, वही कोलैबोरेशन वाला पॉइंट है कि वहां पे नर्स को एज अ टीम काम करना है, ठीक है, क्योंकि नर्स, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, ये सारे लोग मिलकर पेशेंट को क्या दे रहे हैं? केयर दे रहे हैं। तो वहां पे उसे क्या करना है? टीम कम्युनिकेशन करना है, मतलब बेसिकली टीम की तरह वहां पे उसे काम करना है पेशेंट को केयर देने के लिए। फैमिली को एजुकेट करना है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट सेफ्टी, ठीक है। इक्विपमेंट सेफ्टी मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जैसे वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई है, ठीक है, और भी जैसे मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जैसे वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, तो कहीं इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए या वहाँ फायर ना हो, तो ये सारी सेफ्टी भी नर्स को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इक्विपमेंट सेफ्टी भी क्या है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? कोई डाउट है? समझ में आया कि आईसीयू में जो, अगर सपोज ये क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईसीयू नर्स, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है, एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन आईसीयू, तो भी आपको यही सारे पॉइंट्स कवर करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, क्योंकि वॉइस का थोड़ा इशू आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में अपन ए सेप्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा वो ये था कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन डिफरेंट सेटिंग्स, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल सेटिंग्स में, ओपीडी में देखा, आईपीडी में देखा और आईसीयू में देखा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो? एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्लास में